को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिए। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिए। मैं नोबेल पुरस्कार का हकदार हूँ। जी हाँ, ये बात कही है आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने यह बात मंगलवार को पंजाब के मोहाली में पार्टी सहयोगी जैस्मिन शाह की पुस्तक द दिल्ली मॉडल के विमोचन के दौरान दिए भाषण में कही। उन्होंने कहा, जैसे ही हमने दिल्ली सरकार छोड़ी, सिर्फ 3-4 महीने में ही लोगों को आम आदमी पार्टी की याद आने लगी। भाजपा ने देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां और जांच सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, शहर भर में गंदगी फैली हुई है। पिछले जून में भी जब दिल्ली का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, तब भी एक भी बिजली कटौती नहीं हुई थी। लेकिन अब मॉनसून के बावजूद बिजली कटौती फिर से हो रही है। उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि एलजी के बावजूद इतना काम करने के लिए मैं शासन और प्रशासन के लिए नोबेल पुरस्कार का हकदार हूं। आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिए। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर काम करने के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनके साथ काम करने वाले 3 उपराज्यपालों के बीच संबंध हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन 2022 में वीके सक्सेना को ये पद दिए जाने के बाद ये और अधिक टकरावपूर्ण हो गया था। किसी भी सरकारी काम के लिए अरविंद केजरीवाल हमेशा यही कहते नजर आया करते थे कि एलजी मुझे काम नहीं करने देता। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को अक्षमता, अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। सचदेवा ने कहा, अगर अयोग्यता, अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए नोबेल पुरस्कार होता तो केजरीवाल को जरूर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। शीश महल घोटाले समेत उनके कई घोटाले एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि ऐसे घोटालों के लिए नोबेल पुरस्कार के बजाय जेल की सजा दी जाती है। अरविंद केजरीवाल का अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करना हास्यास्पद है। यह एक भद्दा मजाक है। ये देखिए उनका वीडियो। केजरीवाल को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। उनको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है अगर उस लिस्ट में, उस कैटेगरी में करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो, अनार्किज्म हो, तो केजरीवाल इन सब दावेदारों के लिए नोबेल पुरस्कार ले सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपना मानसिक संतुलन भी एक बार दिखाना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर दर्जनों घोटाले दर्ज हों, जिस व्यक्ति ने दिल्ली को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, जिस व्यक्ति के कारनामों की वजह से जनता की अदालत ने उसे सजा सुनाई हो, जो सत्ता से उन्हें बेदखल किया, वो अगर आदमी नोबेल पुरस्कार की बात करता है तो मतलब आप सिर्फ उसको मुस्कुरा के सुन ही सकते हैं। जो आदमी शीश महल घोटाला करता हो, जो आदमी एक्साइज घोटाला करता हो, जो आदमी अपने साधु के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी का घोटाला करता हो, स्कूल का घोटाला करता हो, महिला की सुरक्षा पे पैनिक बटन का घोटाला करता हो, बेसहारा बहनों की
पेंशन खाता हो, राशन का घोटाला करता हो, यमुना की सफाई का घोटाला करता हो। मतलब एक लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल के घोटालों की, और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए अपने साथियों के साथ मारपीट करने का, गणतंत्र दिवस पे धरना देने का, या उपराज्यपाल के घर में घुस के जिस तरह की बदतमीजी उन्होंने की, या महिला सांसद के साथ घर में बुला के मार पिटाई करने का। अगर ऐसे कामों के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है तो अरविंद केजरीवाल जी आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।